नमस्ते। आज हम धन बनाने के उन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पर बात करने वाले हैं जो वाकई में किसी के लिए भी काम कर सकते हैं, इनकम चाहे जो भी हो। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। कभी ये सोचा है कि अच्छी खासी कमाई होने के बाद भी बहुत से लोग असल में अमीर क्यों नहीं बन पाते? इसी को मिडिल क्लास पैराडॉक्स कहा जाता है और आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। पता है, इसका राज ना किस्मत में नहीं है। ये तो उन ट्राइड एंड टेस्टेड तरीकों में छिपा है जिन्हें अमीर लोग मतलब पीढ़ियों से अपनाते आ रहे हैं। और यही वो सिद्धांत है जो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन है। तो सबसे पहला कदम वो है अपनी सोच, अपनी मानसिकता को बदलना। क्योंकि सच तो ये है कि वेल्थ क्रिएशन बाहर से ज्यादा अंदर से शुरू होती है। देखिए, यहां पर ना दो रास्ते हैं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इनकम आई, बिल चुकाए, खर्च किया और फिर अगर कुछ बच गया तो उसे सेव कर लिया। लेकिन जो लोग वाकई में धन बनाते हैं ना, उनका तरीका बिल्कुल उल्टा है। वो इनकम आते ही सबसे पहले इन्वेस्ट करते हैं और फिर जो पैसा बचता है उसी में अपनी लाइफस्टाइल को एडजस्ट करते हैं। और सबसे बढ़िया तरीका, इसे ऑटोमेट कर दो। बात सिर्फ अपनी कमाई के अंदर अंदर जीने की नहीं है। नहीं, असली खेल तो तब शुरू होता है जब कोई अपनी आमदनी और खर्चों के बीच एक अच्छा खासा गैप, एक अंतर पैदा कर लेता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यही वो पैसा है जो फिर आपके लिए काम करता है। 20%, सोचिए जरा, ये वो गारंटीड टैक्स फ्री रिटर्न है जो क्रेडिट कार्ड जैसे हाई इंटरेस्ट डेट को चुकाने पर मिलता है। बात सीधी सी है, कर्ज पर दिया गया हर एक रुपया वो रुपया है जो आपके लिए काम नहीं कर सकता। तो इसे खत्म करना दौलतमंद बनने का शायद सबसे तेज रास्ता है। ठीक है, तो माइंडसेट तो आप सही जगह पर आ गया है। अब बात करते हैं उन एक्टिव तरीकों की जिनसे धन को बढ़ाया जा सकता है। देखिए, खर्चे कम करना जरूरी है, बिल्कुल है, पर इसकी ना एक लिमिट है। एक हद के बाद आप और खर्च नहीं घटा सकते। लेकिन आमदनी बढ़ाने की, उसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई सीलिंग नहीं है। तो फोकस इस पर होना चाहिए कि अपनी कमाई की क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए। ये आपको कहीं आगे ले जाएगा। सिर्फ एक सैलरी पे डिपेंड रहना आज के ज़माने में काफ़ी रिस्की है। जो लोग वाकई में वेल्थ बनाते हैं वो मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स पर काम करते हैं। मतलब पैसा सिर्फ एक जगह से नहीं, कई जगहों से आता है। चाहे वो इन्वेस्टमेंट डिविडेंड्स हो, रेंटल इनकम हो या फिर कोई साइड बिजनेस। इससे फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो मिलती ही है, साथ ही साथ वेल्थ भी बहुत तेज़ी से बढ़ती है। अक्सर लोग ये गलती करते हैं, वो मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं। मतलब सही समय का इंतजार करते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन सच तो यह है कि टाइम इन द मार्केट बीट्स टाइमिंग द मार्केट। लगातार रेगुलरली इन्वेस्ट करना कहीं ज्यादा बेहतर है। इसी वो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। ये इमोशंस को खेल से बाहर रखता है और मार्केट के उतार चढ़ाव का फायदा उठाने में मदद करता है। और हाँ, ये सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि शुरू करने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। नहीं, चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हर महीने सिर्फ $100 इन्वेस्ट किए जाते हैं। अब देखते हैं कि ये छोटी सी रकम आगे चलकर क्या कमाल करती है। ये देखिए, ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि समय के साथ पैसा कैसे ग्रो करता है। 10 साल में ये एक अच्छी रकम बन जाती है, 20 साल में ये काफी बड़ी हो जाती है और 30 साल में तो ये एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। दोस्तों, यही है कंपाउंडिंग की पावर, कंपाउंडिंग का जादू। अच्छा, तो पैसा कमाना तो एक हिस्सा हो गया, लेकिन उसे बचा के रखना, उसे प्रोटेक्ट करना, वो भी उतना ही जरूरी है। तो अब बात करते हैं अपने कमाए हुए धन की रक्षा करने की, यानी डिफेंस की। अब जो बात मैं कहने वाला हूं वो शायद सबसे सिंपल लेकिन सबसे पावरफुल डेफिनेशन है। एसेट यानी संपत्ति वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, और लायबिलिटी यानी देनदारी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। दैट्स इट, बस इतनी सी बात है। जो अमीर लोग होते हैं ना, वो एसेट्स खरीदते हैं, जैसे स्टॉक्स, रेंटल प्रॉपर्टी या कोई बिजनेस। और दूसरी तरफ लायबिलिटीज, जैसे कि एक महंगी गाड़ी, वो आपका पैसा सिर्फ खाती हैं। तो अगली बार जब भी कोई बड़ी चीज खरीदने की सोचें तो एक पल रुककर खुद से ये सवाल जरूर पूछें, क्या ये एक एसेट है या एक लायबिलिटी? और आखिर में एक बहुत ही जरूरी चीज, वेल्थ का सेफ्टी नेट यानी बीमा। देखिए, इंश्योरेंस को एक खर्च की तरह नहीं बल्कि एक प्रोटेक्शन की तरह देखना चाहिए। सोचिए, एक बड़ी मेडिकल इमरजेंसी सालों की मेहनत पर पानी फेर सकती है ना? सही बीमा आपको ऐसे ही बड़े फाइनेंशियल शॉक से बचाता है। तो हमने माइंडसेट की बात की, ऑफेंस यानी धन बढ़ाने की बात की, और डिफेंस यानी उसे बचाने की भी बात कर ली।
अब इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं कि यह काम कैसे करता है। एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सिद्धांत जो इन सबको एक साथ बांधता है, वो है हमेशा सीखते रहना। देखिए, फाइनेंशियल लिटरेसी स्कूलों में तो सिखाई नहीं जाती, तो ये एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस है। एक ऐसी यात्रा है जो कभी खत्म नहीं होती। अच्छी किताबें पढ़ना, रिलायबल सोर्सेस को फॉलो करना और हमेशा क्यूरियस बने रहना, ये बहुत जरूरी है। इसे एक फ्लाईव्हील या एक चक्र की तरह समझिए। सही माइंडसेट वो तो फाउंडेशन है, नींव है। ऑफेंस यानी इनकम बढ़ाना और इन्वेस्ट करना, वो इस गाड़ी का ग्रोथ इंजन है। और डिफेंस यानी इंश्योरेंस और डेट मैनेजमेंट, वो है सेफ्टी नेट। ये तीनों चीजें जब मिलकर काम करती हैं तो एक अनस्टॉपेबल मोमेंटम बनता है। ज्ञान बहुत पावरफुल है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन असली बदलाव तो एक्शन लेने से ही आता है। तो अब सवाल यह है कि आज अपनी फाइनेंशियल जर्नी को शुरू करने के लिए या उसे बेहतर बनाने के लिए वो कौन सा एक छोटा सा कदम है जो उठाया जा सकता है। इस पर जरूर सोचिएगा।